एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पढ़ा रहा था कल है। तो एवरेज स्पीड क्या पढ़ाया था? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही पढ़ रहे थे अपन। अब इसमें स्टैंडर्ड केस बनाए थे मैंने। अगर बराबर बराबर टाइम हो जाए तो क्या करना है? अरे बराबर बराबर टाइम तो क्या करोगे? v1 प्लस v2 प्लस v3 yn, है ना। और अगर बराबर डिस्टेंस है तो उसके लिए भी बताया था, दो बराबर टाइम तो v1 प्लस v2 बाई 2, और दो बराबर डिस्टेंस तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। स्टैंडर्ड कंडीशंस बताई थी मैंने, और आपसे कहा था कि जहां लगती हैं लगा लो, नहीं लगेगी तो अपन क्या करेंगे? बेसिक डेफिनेशन पे आ जाएंगे। कल किए थे अपन ने क्वेश्चन काफी सारे, ठीक है। अच्छा, कल जितने भी कराए हैं, क्या मैंने उसमें डायरेक्शन बदली थी क्या? नहीं बदली थी। और जब डायरेक्शन नहीं बदलूंगा तो स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? बराबर। तो कल जो भी निकाला था अपन ने, वही एवरेज स्पीड था और वही क्या था? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन आपको पता है, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में भी डायरेक्शन बदल जाए तो कौन ज्यादा होता है? कौन ज्यादा होगा? डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से क्या आएगा? ज्यादा। और मैंने आपको बताया कि साहब पाथ कट हो जाए तो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, तो भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से क्या आएगा? ज्यादा। तो कुछ केस और लेते हैं अपन, है ना। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं पहले। कल रह गया था, जाते जाते तुमने कहा था नहीं एनसीईआरटी का मत कराओ, आज कराता हूं। आते ही पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर शायद 6 है या क्या है, चल जो भी है, मैं डाटा दे देता हूँ। मैं डाटा दे देता हूँ, लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। ए पर्सन moves between a person moves between A and B, A and B, A and B, velocity of particle, velocity of particle, person, velocity of person, velocity of person between A to B is 5 kilometer per hour, 5 kilometer per hour, and between B to A 7.5 kilometer per hour, between B to A 7.5 kilometer per hour, 7.5 kilometer per hour. Distance between A and B, distance between A and B, A and B 7.5 sorry 2.5 kilometer, 2.5 kilometer, 2.5 kilometer. Find out average speed and average velocity, average speed and average velocity of person, and average velocity of person, average speed and average velocity of person between first 0 to 30 minutes, first 0 to 30 minutes, 0 to 30 minutes, second 0 to 50 minutes, 0 to 50 minutes, second 0 to 50 minutes, third 0 to 40 minutes, third 0 to 40 minutes, 0 to 40 minutes। ठीक है, पहला बोल रहा है 0 से 30 में, दूसरा बोल रहा है 0 से 50 में, और तीसरा बोल रहा है 0 से 40 में। निकालो। जाते समय आते समय की कहानी तुम्हें दिखा दी उसने। जाते समय गया था 5 से, आते समय आया कितने से? आया कितने से? 7.5 से। डिस्टेंस कितनी है? 2.5। अच्छा, इसने बोला कि जाते समय बीच में रुका, इसने बोला क्या ए से बी गया तो बी पे थोड़ी देर रुका, कुछ ऐसा बोला क्या? लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, चलते चलते गया और चलते चलते आ गया। बोला टोटल ये बताओ, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बताओ। 0 से 30 मिनट में, 0 से 50 मिनट में, और 0 से 40 मिनट में। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है,
और उसके बाद तुम्हें पता है जब क्वेश्चन हो जाता है तो एनसीईआरटी कुछ श्लोक लिखती है, ब्रैकेट बना करके कुछ श्लोक लिखे जाते हैं। श्लोक, कुछ श्लोक का मतलब समझ नहीं आता है ना, पहले क्वेश्चन कर लो फिर उन श्लोक का मतलब समझाऊंगा तुम। मतलब क्या है, थोड़ी सी एनसीईआरटी की भाषा ही ऐसी होती है कि चीज ऐसे लगती है बहुत कठिन, इतनी डिफिकल्ट लगने लगती है कि यार ये न जाने क्या बोल रहा है, मतलब उसकी भाषा ऐसी है। बाकी चीजें बहुत आसान आसान है उसमें, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन बहुत दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन के अलावा कुछ होता नहीं है उसमें, बस भाषा समझ में आनी चाहिए। फिर इतनी कठिन भाषा अपने वहां भी नहीं आती, नीट में भी नहीं आती बिल्कुल। अगर यही की यही लैंग्वेज कॉपी करके चिपका देना फिजिक्स में एनसीईआरटी वाली, तो गारंटी दे रहा हूं आधे बच्चे समझे ही ना। मतलब वैसे भी नहीं समझते, वाह। नहीं वैसे क्या होता है, जो प्रॉपर रिवीजन रिवीजन कर लेते हैं साल में 3 बार, वो समझ जाते हैं पेपर। मतलब क्या होता है, अगर टाइम टू टाइम अपना सिलेबस अच्छा चलता रहे, टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहे, तो फिर ऐसे केस में पेपर में परफॉर्मेंस आती रहती है। और जब पेपर में परफॉर्मेंस आती रहती है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, कर लेते हैं बच्चे, भिड़ जाते हैं फिर। वो कॉन्फिडेंस का खेल होता है भाई, और वो कॉन्फिडेंस मेंटेन करना पड़ता है। देखो करना तो पड़ेगा, क्या बताओ, हद होगी क्या तुम्हारी, तो क्या करना है यहाँ। फर्जी हो क्या बोलूं तुम्हें। ठीक है, जाते समय 5, आते समय 7.5 बोल रहा है, एवरेज बताइए। चलो मैं बोलता हूं टी बराबर 0 पर ए से निकला था, बी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आधा घंटा लगेगा भाई, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट हो गए भैया। ये लो 30 मिनट में बी पहुंच गया। अब ये पता लगाओ वापस आने में कितना टाइम लगेगा, यहां से वापस आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2.5, स्पीड 7.5। अरे 1/3 आवर, 1/3 आवर मतलब 20 मिनट हो गए। तो अबे आने में 20 मिनट लगते हैं भैया, जाने में 30 मिनट, आने में 20 मिनट। मतलब टी बराबर 0 पर ए से निकला था, टी बराबर 30 पर बी पे था, और टी बराबर 50 पे वापस कहां जाएगा, टी बराबर 50 पे वापस कहां जाएगा, ए पर। चलो अब ये बोल रहा है एवरेज बता दो साहब। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बिटवीन 0 to 30, बिटवीन 0 to 30। मुझे बताओ 0 से 30 के बीच में कहीं डायरेक्शन बदली है क्या, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कि नहीं, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा कि नहीं। मैं तो कह रहा हूं सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 5 ही होगा। अगर 0 से ए से बी तक वो यूनिफॉर्म से चला है, तो वही तो एवरेज होगा ना। चलो मन में इतनी बात आती ही नहीं है, बोले हम तो इतना सोच ही नहीं पाते, हम तो एक ही चीज जानते हैं, फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। चलो उसी पे आ जाते हैं, है ना। ये क्लियर है साहब, एवरेज स्पीड। और मैं बोलता हूं साहब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना होगा, आधा घंटा। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा हो गया ना, तो यहां से कितना हो गया, ये वही आ गया, 5 आ गया। मैं तो बोल रहा हूँ निकालो ही मत, मैं तो मना कर रहा था निकालने से, देखो आंसर वही आ रहा है ना। और वैसे भी जानते हो यार, कोई यूनिफॉर्म से चलता है तो उसी के बराबर होता है। अगला बोल रहा है 0 से 50। फटाफट देख के बताओ 0 से 50 ए से ए लौटा कि नहीं लौटा। अगर ये ए से वापस ए लौटता है, ए से वापस ए लौटता है, तो डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना, 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी 0। मानते हो भाई, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ डिस्टेंस 0 हुआ क्या, क्या एवरेज स्पीड 0 होगा क्या। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 जाना 2.5 आना, तो 2.5 डिवाइड बाय 50। मिनट को भी आर में बदल दो, है ना। ये लो साहब, मैं बोलता हूँ एवरेज स्पीड, पहले बोलता हूं मैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस कितना, 2.5 जाना 2.5 आना, ये किलोमीटर में हो गया। टाइम हो गया साहब 50 मिनट, ये मिनट को भी आर में बदल दो, ये मिनट को भी आर में बदल दो, 60 से डिवाइड कर दिया भाई। ये सॉल्व करो, 6 आ गया। अबे आ गया भाई। चलो छोड़ो, कल एक स्टैंडर्ड कंडीशन बताई थी मैंने, उससे भी आंसर बना सकता हूं। जाते समय और आते समय डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है। अगर डिस्टेंस बराबर हो तो एवरेज कितना होता है, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, उससे भी आ जाएगा। लो साहब ये स्टैंडर्ड कंडीशन से भी आंसर निकालता हूं। जाते समय और आते समय बराबर डिस्टेंस, तो ये हार्मोनिक मीन। जाते समय कितना है साहब 5, आते समय कितना 7.5,
ये 5 + 7.5 सॉल्व करोगे तो ये भी 6 आ जाएगा, आएगा भाई, ये आएगा 6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। अभी समझ रहे हो, अभी जाग रहे हो, ठीक है। अच्छा अगला बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी तो सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 डिवाइड बाय 50, ये 0 आ गया सब, एवरेज वेलोसिटी 0 आ गया, आ गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब तीसरा बोल रहा है 0 से 40 में बताओ साहब, मुझे बताओ 0 से 40 कहां होगा ये ए पर होगा, बी पर होगा कि बीच में होगा, कहां जा रहा होगा, बी की तरफ कि ए की तरफ, वापस ए की तरफ लौट रहा होगा। ये क्लियर हो गया साहब, यहाँ कहीं बीच में होगा, है ना, ये यहाँ बीच में होगा और बी की तरफ, ए की तरफ आ रहा होगा। तो मुझे बताओ आते आते कितना समय हो गया, आते आते 10 मिनट हो चुके हैं। अब 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट में आधा चलेगा। अरे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, जितनी स्पीड से चल रहा है उतनी स्पीड से 20 मिनट में वापस आ जाता है, तो 10 मिनट में आधा चलेगा ना, तो 10 मिनट में कितना चलेगा 1.25, वही पूरा ढाई था, तो ढाई का आधा मतलब कितना हो जाएगा 1.25, तो ये आ जाएगा साहब 1.25 किलोमीटर। अब फटाफट बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, 40 मिनट में डिस्टेंस कितना हुआ, ढाई जाना और 1.25 आना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट 1.25। अबे ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट तो यही होगा ना 1.25, अबे होगा कि नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। एवरेज स्पीड बोल दो, पहले मैं एवरेज स्पीड बोल देता हूँ, एवरेज स्पीड बोलूंगा, टोटल डिस्टेंस कितना, ढाई जाना 1.25 आना, टोटल टाइम कितना हो गया 40 मिनट, मिनट को भी बदल दो साहब आर में, है ना, ये सॉल्व करो 1 किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। अब मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूं साहब, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 1.25 और टाइम कितना 40 मिनट, मिनट को भी आर में बदल दो, 1 किलोमीटर पर आवर, सॉल्व करो कितना आता है एग्जैक्ट बताओ, ये कितना आ रहा है, ये 5.625 और ये 1.875 कुछ आ रहा होगा, 1.875 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, अरे आ रहा है, अरे आ रहा है ना। अब एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन के जस्ट बाद एक श्लोक लिखा हुआ है, उसकी भाषा पढ़ते हैं ना, 3 बार पढ़ते हैं तब जाके बात समझ में आती है, वो भी कंसेप्ट पता हो तो समझ में आती है ना। वो क्या बोल रहा है सुन लेना, रुक जाना, पहले मुझे इन आंसर को कंपेयर करके बताओ, 0 से 30 में कोई डायरेक्शन बदली थी क्या, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर, 0 से 40 में और 0 से 50 में डायरेक्शन बदली है कि नहीं बदली, कौन ज्यादा आ रहा है, कौन ज्यादा आ रहा है, दोनों केस में एवरेज स्पीड ज्यादा आ रही है, दोनों केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा आ रही है। तो वो एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी हुई है ना, उस लाइन में ऐसी ऐसी भाषा लिख रहा है कि भैया एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकता है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा हो सकता है, तो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है ना, है ना। बस एक ही केस में बराबर होगा जब स्ट्रेट लाइन हो और डायरेक्शन क्या हो सेम, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन में भी डायरेक्शन बदल गया कौन ज्यादा होगा, एवरेज स्पीड। अच्छा पाथ कर्व्ड है तो कौन ज्यादा होगा, एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, बात पकड़ में आ गई। वो एनसीईआरटी की इस लाइन का मतलब ये है, पढ़ना तुम, लाइन ही पकड़ में नहीं आती, इस क्वेश्चन के बाद एक लाइन, ये क्वेश्चन क्वेश्चन विशेष नहीं है, उसके बाद जो लाइन लिखी होती है ना श्लोक, वो समझ में नहीं आता कि क्या क्या लिख रहा है यार, तो ये बात पकड़ में आ गई क्या लिख रहा है वो, अरे आसान भाषा में समझा दिया, डिस्टेंस एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर एक ही केस में हो सकता है, कब स्ट्रेट लाइन पाथ में डायरेक्शन ना बदले, और अगर डायरेक्शन बदल गई तो कौन ज्यादा, और अगर पाथ कर्व्ड हो गया तो भी कौन ज्यादा, स्पीड। चलो अब ये तो मैंने अभी तक जितने एग्जांपल लिए सब स्ट्रेट लाइन पाथ वाले लिए, चलो एक और लेता हूं स्ट्रेट लाइन पाथ वाला, एक और लो, एक और क्वेश्चन लो, आ रहा है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों आंसर दे रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर आंसर आ रहे हैं ऑनलाइन वालों के, 3-4 बच्चों के आंसर आए है, नाम है उनके कुछ, तुझे बताने लायक नहीं है, चलो एक और लो, एक और लो, एक क्वेश्चन और लो। देखो ए पार्टिकल moves in north direction, particle moves in north direction with 30 kilometer per hour speed, with 30 kilometer per hour speed, 30 kilometer per hour speed up to up to up to
20 minutes, up to 20 minutes, 20 minutes, and then moves in east direction, moves in east direction with 40 kilometer per hour speed, 40 kilometer per hour speed, up to 30 minutes, up to 30 minutes, up to 30 minutes. Find out average speed, average speed, average velocity, average velocity, average velocity, direction of average velocity, direction of average velocity, direction of average velocity, and direction of change in velocity, and direction of change in velocity. Average speed, average velocity, direction of average velocity और डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये बताना है सर। अब तुम्हें अच्छी तरह पता है जब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करना करेगा तो क्या करेंगे। अभी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जब करेगा तो क्या करोगे। अब वो आई कैप जे कैप, अब कब से बोल रहा हूं तुम्हें यार, है ना। वो जब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करे तो वेक्टर फॉर्म पे आ जाओ, आई कैप जे कैप मान लो। वो डिस्टेंस बोले, वो वेलोसिटी बोले, वो एक्सेलरेशन बोले, इवन रिलेटिव मोशन वाले क्वेश्चन आएंगे मैं तो वहां भी वही करूंगा। और रिलेटिव मोशन में हवा चलती है साहब, बोलते हैं कि एक पर्सन चल रहा था नॉर्थ ईस्ट में, हवा चलते हुए लग रही थी साउथ वेस्ट में, तो बताओ वास्तव में किधर चल रही थी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो जहां नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखे तुम तो आई कैप जे कैप पे आ जाओ। अरे मैंने तरीका सिखाया तुम्हें यार। अबे आई कैप जे कैप लिखना मैंने बताया तुम्हें। नॉर्थ को क्या लिखोगे जे कैप, ईस्ट को क्या लिखोगे आई कैप, सारे आंसर वेक्टर फॉर्म में आएंगे। वेक्टर का डायरेक्शन निकालना, एंगल निकालना तुम सब जानते हो, ठीक है। तो लो साहब, पहले अगर मैं आपसे बोलूं भाई मुझे निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं। आप बोलोगे पहला डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, t1 प्लस t2। पहले डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना। ये v1 को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये 30 जे कैप लिखूंगा। और ये v2 को लिखता हूं, ये v2 को लिखता हूं वेक्टर फॉर्म में तो 40 क्या लिखूंगा, आई कैप लिखूंगा। अब ये पहले डिस्प्लेसमेंट बोले तो r1 वेक्टर, ये होगा v1 वेक्टर इंटू t1। v1 कितना था 30, अच्छा किलोमीटर पर आवर में, ये टाइम को मिनट, इसको भी आर में बदल दो, ये डिवाइड बाय 60 तो आई कैप हो गया साहब। कितना आ गया ये आ गया साहब 10 आई कैप। अभी आ रहा है 10 आई कैप। ये डिस्प्लेसमेंट r2 वेक्टर, ये होगा v2 वेक्टर इंटू t2। v2 कितना है साहब 40, और ये टाइम कितना है 30 मिनट, मिनट को भी साहब आर में बदल दो, है ना। ये कितना आ गया, ये आ गया साहब 20 आई कैप। अरे आएगा भाई, हाँ ऊपर जे कैप यहाँ आई कैप, ये जे कैप है और वो आई कैप है। अरे है भाई। अरे डिस्प्लेसमेंट के लिए आई कैप जे कैप देखोगे, डिस्टेंस के लिए देखोगे क्या। डिस्टेंस तो सीधे बोलोगे r1 कितना 10, r2 कितना 20, टाइम कितना, वे टाइम कितना 50 मिनट, मिनट को भी आर में बदलो, मिनट को आर में बदलो, है ना। कितना आ गया साहब, ये आ गया 30 डिवाइड बाय 50 इंटू 60, ये किलोमीटर पर आवर में होगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितना 6, 6 इंटू 6 36 हो गया साहब, 36 किलोमीटर पर आवर आ रहा है भाई। ये क्या निकाला तुमने, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। अब वेलोसिटी के लिए आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। क्या बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर अपॉन t1 प्लस t2। r1 वेक्टर कितना हो गया 10 जे कैप, ये आ गया 20 आई कैप। टाइम कितना हो गया 50 डिवाइड बाय 60, ये आर में हो गया। ये सॉल्व करो साहब, कितना आता है, ये 0 0 कैंसिल, 5 से ये 2, तो 2 इंटू 6 12, ये 24 आई कैप प्लस 12 जे कैप आ गया। ये आ गया भैया, तो एवरेज वेलोसिटी आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई, आई कैप जे कैप। मैग्नीट्यूड बोलो उसका, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलो, डायरेक्शन बोलो। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किलोमीटर पर आवर। अब एंगल निकालना मैंने तुम्हें सिखाया सब। बोलो ईस्ट का ये आई कैप का मतलब क्या हो गया, आई कैप का मतलब ईस्ट हो गया, जे कैप का मतलब
नॉर्थ हो गया, तो एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट हुआ क्या? क्या एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट हुआ? है ना, ये एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, दोनों 24 होते हैं, दोनों 12 होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट होता ना। अब एंगल निकाल लेते हैं, चलो। एंगल में एक्स एक्सिस से एंगल निकालता हूं तो क्या बोलूंगा? टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ऐसा बोलोगे भाई? ये होगा टेन इनवर्स 1/2, होगा कि नहीं? ये थीटा एंगल कहां से निकाल रहे हो? ये थीटा एंगल कहां से निकाल रहे हो? अरे कहां से निकाल रहे हो? ईस्ट से। कहां पर? नॉर्थ की तरफ। तो क्या बोलोगे? ये डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बोलूंगा तो बोलूंगा ईस्ट से थीटा एंगल नॉर्थ की तरफ, है ना, इसको बोलेंगे थीटा एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट से थीटा एंगल नॉर्थ की तरफ। अरे एंगल की प्रॉपर्टी मैंने बताई यार, खूब प्रैक्टिस करवाई थी तुम्हें यार। तुम्हें बोला मैंने, जब भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये जहां नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आ जाए यही काम करना है तुम्हें, तो आई कैप जेके। अच्छा, अगला बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या बोलोगे? चेंज इन वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, v2 माइनस v1 करोगे ना। v2 कितना है? v2 है साहब कितना? 40 आई कैप। और v1 कितना है? v1 है 30 जे कैप। लो साहब, ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है, तो 40 तो आ रहा है प्लस आई कैप, 30 आ रहा है कितना? माइनस जे कैप। ये आई कैप का मतलब क्या हो गया? आई कैप का मतलब ईस्ट हो गया, और माइनस जे कैप का मतलब क्या हो गया? ये माइनस जे कैप का मतलब साउथ हो गया साहब। ये साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा, ये साउथ और ईस्ट के बीच में। क्या एग्जैक्ट साउथ ईस्ट है? क्या एग्जैक्ट साउथ ईस्ट है? नहीं है। कहां है बोलो? ईस्ट से एंगल बोलता हूं, ये थीटा बराबर बोलूंगा टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, 37 आ गया भाई ये तो। अब 10 इनवर्स 3/4 37 होता है, तो ईस्ट से 37 डिग्री किस डायरेक्शन में? नॉर्थ की साउथ? साउथ होगा। ये आ गया डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है ईस्ट से 37 साउथ की तरफ। बात पकड़ में आई साहब? डायरेक्शन वायरेक्शन खेल लोगे? अरे डायरेक्शन वायरेक्शन खेल लोगे भाई? अरे खेल लोगे? मतलब ये जब भी आई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोले ना, आई कैप जे कैप पे आ जाना। तुम्हें पता है कि तुमने आई कैप किसको माना है? तुम्हें पता है कि तुमने जे कैप किसको माना है? तुम ही बताओगे कि फिर नॉर्थ है कि साउथ है कि ईस्ट है ना। ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, और वो जो एवरेज आ रहा है वो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आ रहा है। पहचान लोगे भाई? अच्छा चलो, यहाँ स्ट्रेट लाइन था कि डायरेक्शन बदला है? कौन ज्यादा आ रहा है, एवरेज स्पीड की एवरेज वेलोसिटी? तो बिना देखे बोल रहे हो? तो 36, ये 36 से कम ही आएगा। चलो सॉल्व कर लेता हूँ, 12 का स्क्वायर तो 12, ये कितना होगा? 12 का तो 12 बचेगा, 12 बचेगा, 12 का स्क्वायर बचेगा। अरे कितना बचेगा? 24 है ना, तो 2 का स्क्वायर बचेगा, तो 5 हो गया, 5, 12√5, 12√5, और √5 होगा साहब 2.3 समथिंग, 2.5 2.3 समथिंग, तो ये कितना हो जाएगा? तो 28, मतलब 3 से तो कम ही होगा ना, 36 से कम ही होगा। अरे ये तो तय है यार, जब जब डायरेक्शन बदलेगा कौन ज्यादा आएगा? कौन ज्यादा आएगा? बस तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए प्रूफ करके दिखा रहा हूं। ठीक है, जब जब डायरेक्शन बदलेगा एवरेज स्पीड ज्यादा होगा। आगे सब दू अगला। चलो, अभी तक जितने क्वेश्चन है सब में पाथ स्ट्रेट लाइन ही है। नॉर्थ में चला, स्ट्रेट लाइन में चला, ईस्ट में चला, स्ट्रेट लाइन में चला। अब हम कर्व पाथ लेते हैं। कर्व पाथ में एक सर्कुलर पाथ, कर्व पाथ में एग्जांपल लेता हूं सर्कुलर पाथ। हालांकि सर्कुलर पाथ का मैंने बॉक्स पहले बना दिया, तुम बॉक्स बॉक्स बहुत पहले बना चुके अपन, बना चुके अपन। चलो फिर भी कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, आओ दे दूं भाई, दे दूं अगला। देखो, पार्टिकल rotate in a circular path, particle rotates in a circular path of radius r, of radius r, of radius r with uniform speed v, with uniform speed v, with uniform speed v,
uniform speed v, find out average speed and average velocity. Average speed and average velocity. Average speed and average velocity. Average velocity between first 1/4 rotation, 1/4 rotation, second half rotation, second half rotation, third 3/4 rotation, third 3/4 rotation, fourth 1 rotation, fifth theta angular displacement, fifth theta angular displacement. 1/4 चक्कर में, आधे चक्कर में, 3/4 चक्कर में, एक चक्कर में, थीटा घूमने में. एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है साहब. ये बोल रहा है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी. समझ रहे हो भाई? अरे क्वेश्चन समझ रहे हो? निकालो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालो. एक ऑनलाइन वाला बच्चा पूछ रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में अगर चेंज इन स्पीड पूछा जाता तो क्या होता. तो बेटा आदित्य कुमार, अगर वो चेंज इन स्पीड पूछता तो डायरेक्शन होता ही नहीं. पहली बात, डायरेक्शन होता ही नहीं ना यार. काय का डायरेक्शन? डायरेक्शन तो वेलोसिटी का होगा. अगर वो चेंज इन स्पीड पूछेगा तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा. और दूसरी बात, अगर ये मैग्नीट्यूड पूछता चेंज इन स्पीड का तो वो आई कैप जे कैप लेने की जरूरत नहीं थी. सीधे सीधे 40 - 30 करता, मैं 10 बोलता. चेंज इन स्पीड का मैग्नीट्यूड बोलता ना तो सीधे सीधे मैं 10 बोलता सा. उसमें डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है ना. तो आई थिंक आदित्य बात पकड़ में आ गई होगी. ये वाला करो, अगला दिया जो. वो ऐसे कैसे बैठे बैठे सोच रहा तू? क्या सोचने लग गया? कौन सी दुनिया में खो गया? भाई या तो वो थीटा वाला फॉर्मूला याद हो जो मैंने बताया था. अब बोले हम तो भूल गए, याद ही नहीं है. तो बेसिक तरीके पे आओ. टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम. दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और टाइम. तो देखो साहब, 1/4 रोटेशन, इनिशियल पॉइंट ये था तो फाइनल पॉइंट ये होगा. तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा. ये आर है, ये आर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? √2r. और डिस्टेंस ये होगा, कितना होगा? 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस. ये निकाल चुके हैं अपन. π/2r होगा, है ना. अब यहां से यहां तक का टाइम भी तो निकालना पड़ेगा ना. 1/4 रोटेशन का टाइम निकालूंगा तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना? 1/4 ऑफ 2πr. स्पीड कितना? v. यानी ये कितना होगा? ये πr/2v टाइम लगेगा, है ना. अब मैं बोलता हूं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम. डिस्टेंस कितना? πr/2. टाइम कितना? πr/2v. तो आंसर v आ गया. अभी तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी. कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एवरेज क्या होता है? वही तो होता है. स्पीड को डायरेक्शन से क्या मतलब?
है ना। तो यहाँ तो एवरेज स्पीड तो हर केस में भी आएगा, एवरेज स्पीड तो हर केस में भी आएगा, 1/4 में, 3/4 में, आधे में, थीटा में, किस में भी एवरेज स्पीड तो हमेशा भी आएगा। अब एवरेज वेलोसिटी अगर बोलता है तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, √2r। टाइम कितना लगा, टाइम लगा πr/2v। ये आंसर आ रहा है 2√2v अपॉन पाई। आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है 2√2v अपॉन पाई। आ रहा है, अरे आ रहा है भाई। ठीक है, अच्छा अगला बोलता है साहब क्या, अगला बोलता है आधा चक्कर। आधा चक्कर, अब अगर आधा चक्कर बोल रहा है तो इनिशियल यहां था तो फाइनली यहां होगा साहब। इनिशियल यहां तो फाइनल यहां, ये सेंटर, ये आर, ये आर, ये पाथ की लेंथ डिस्टेंस होगी, ये पाथ की लेंथ डिस्टेंस होगी, कितनी होगी, πr। अरे होगी πr। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना होगा, अच्छा टाइम कितना लगेगा आधा चक्कर में, टाइम बोले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया आधे चक्कर का। अब एवरेज स्पीड बोल दो, एवरेज स्पीड बोलूंगा टोटल डिस्टेंस πr, टोटल टाइम πr/v। देखो v आ रहा है, v, अबे v आ रहा है भाई यार। मैंने कहा ना हर केस में एवरेज स्पीड तो v ही आएगा। एवरेज वेलोसिटी बोले साहब, अब एवरेज वेलोसिटी बोले तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है 2r, टाइम कितना दिख रहा है साहब πr/v, r कैंसिल, ये आंसर आ रहा है 2v/π। आ रहा है भाई, बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, दो चीजें निकालनी पड़ रही है मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ रहा है और टाइम निकालना पड़ रहा है। और अगर वो फॉर्मूला याद होता ना थीटा वाला तो कुछ नहीं निकालना पड़ता, सीधे थीटा उसमें रखता और आंसर आता। मैंने एक बॉक्स बनाया था, याद करो, और कई बार 4 बार बना चुका हूँ बॉक्स आज तक, है ना। जब से आया हूँ तब से 4 बार वो बॉक्स बना चुका हूँ। मैंने कहा कितनी जगह ये क्वेश्चन आता है, बहुत जगह काम आता है, याद रख लोगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर नहीं है याद तो बेसिक तरीके पे आओ साहब, है ना। लो साहब तीसरा क्वेश्चन 3/4 रोटेशन। अब 3/4 रोटेशन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहां था तो यहां आ जाऊंगा साहब, यहां आ जाऊंगा तब 3/4 होगा, तो डिस्टेंस तो कितना हुआ, डिस्टेंस तो सरकमफ्रेंस का 3/4 हो गया, ये 3/4 ऑफ 2πr। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट फिर से √2r हो गया। अच्छा टाइम भी तो निकाल लो ना, टाइम होगा साहब डिस्टेंस कितनी, 3/4 ऑफ 2πr डिवाइड बाय v, मतलब ये टाइम आ रहा है 3πr/2v। अब एवरेज स्पीड पे आओ, तो एवरेज स्पीड वैसे तो आंख बंद करके आंसर पता है v आएगा, चलो फिर भी बोल देता हूं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, वो टोटल टाइम आ गया 3πr/2v, तो देख सकते हो फिर से v आ गया। एवरेज स्पीड तो v ही आएगा। मैं अभी समय खराब कर रहा हूं निकालने का, है ना, आज के बाद समय खराब नहीं करूंगा। जब जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो एवरेज स्पीड तो कितनी आएगी, v आएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया √2r। टाइम कितना लगा, टाइम लगा साहब 3πr/2v। तो आप देखो सॉल्व करें, r से r कैंसिल, 2√2v/3π। आ रहा है भाई, ये एवरेज वेलोसिटी आ रहा है 2√2v/3π। ठीक है, अच्छा अगला बोल रहा है पूरा पूरा एक चक्कर जहां से चला वापस वहीं आ गया भैया। ये इनिशियल पॉइंट भी, ये फाइनल पॉइंट भी है, एक चक्कर। बताओ डिस्टेंस कितना, 2πr, डिस्प्लेसमेंट कितना, तो एवरेज वेलोसिटी तो क्या बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो बोलोगे भैया। बोले स्पीड, तो एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस 2πr, टाइम कितना 2πr/v, तो फिर से v आ गया भैया। मैंने कहा ना एवरेज वेलोसिटी तो हमेशा क्या आएगा, यूनिफॉर्म से चले तो v आएगा, बदल रहा है तो कौन बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगला बोला मैंने थीटा घुमा सा, अगला बोला मैंने थीटा घुमा, अब थीटा घुमा, मैं बना देता हूं थीटा वाला फॉर्मूला भी। अगर ये याद रख सको तो ये सारे क्वेश्चन उस थीटा से कर सकते थे, लेकिन हमें याद रखने में समस्या है, बोले हम याद रख ही नहीं पाते, चैप्टर के साथ साथ बातें याद रहती हैं, बोले बाद में भूल जाते हैं। तो लो इसीलिए तो प्रॉपर तरीके से करके बताया मैंने। मैं थीटा के फॉर्मूले से भी कर देता हूं। देखो सबसे पहले थीटा घूमने का टाइम निकालना पड़ेगा अपने, थीटा घूमने का टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल चुके हैं। थीटा घूमने में डिस्टेंस कितना, थीटा इंटू आर, डिस्प्लेसमेंट कितना 2r sin θ/2, याद है आपको, और मैंने बताया था आपको डिस्टेंस थीटा, डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2। टाइम निकाल लो,
तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब थीटा घूमने का टाइम कैसे निकालें? मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक का टाइम निकालना है मुझे, यहां से यहां तक पूरा पूरा। अगर मैं आपसे बोलूं एक चक्कर लगता है, तो एक चक्कर में थीटा कितना होता है? 2 पाई होता है। और एक चक्कर में टाइम कितना आता है? 2 पाई आर अपॉन वी। अबे आता है कि नहीं? तो यूनिट थीटा के लिए टाइम कितना आएगा? आर अपॉन वी। तो थीटा घूमने के लिए टाइम कितना आएगा? आर अपॉन वी इंटू थीटा आएगा। ये लो, थीटा घूमने का टाइम आ गया भाई, ये थीटा घूमने का टाइम आ गया भाई। 2 पाई घूमने में इतना लगता था, तो यूनिट घूमने में इतना लगेगा, तो थीटा घूमने में इतना लगेगा ना, है ना? अब ये टाइम आ गया, तो अब इजीली बोल दोगे आप एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। मैं क्या बोलूं साहब? एवरेज स्पीड बोलता हूं पहले। तो टोटल डिस्टेंस कितना? थीटा इंटू आर। टोटल टाइम कितना? ये आर थीटा अपॉन वी। देखो फिर से वी आ गया। अभी ये तो आंसर आंख बंद करके बोलोगे, एवरेज स्पीड तो कितना आएगा? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आप बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2r साइन थीटा बाई 2। टोटल टाइम कितना है? आर थीटा अपॉन वी। आर आर कैंसिल हो गया, ये सॉल्व करता हूं तो v इंटू साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कितना? थीटा बाई 2। याद आ रहा है फॉर्मूला? वैसे मैंने एक बॉक्स में फॉर्मूला बना के दिया है ना। ये अगर वो थीटा वाला फॉर्मूला याद है ना, जितने केस तुमने किए इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीधे थीटा उठा उठा के रखते, है ना। बोलो 1/4 रोटेशन में थीटा कितना रखते? 1/4 रोटेशन में थीटा कितना? 90। आधे चक्कर में थीटा, आधे चक्कर में पाई, अबे आधे में पाई, 3/4 में 3 पाई बाई 2, एक चक्कर में 362 पाई। अब इसमें भी सोच रहे हो तुम? अबे तुम क्या सोच रहे हो? जाग रहे हो, सो रहे हो? जाग रहे हो? मतलब इसमें भी सोच रहे हो कि एक चक्कर में थीटा कितना होगा? तो दोनों तरीके बता दिए मैंने। तुम थीटा वाला फॉर्मूला याद रख सको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बेसिक तरीके से क्वेश्चन कर ही दिया अपन ने। डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। और ये थीटा वाला फॉर्मूला याद होगा तो कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब ये घड़ी वाला क्वेश्चन आता है, घड़ी वाला। घड़ी देखनी आती है तुम्हें? घड़ी देखनी आती है कि नहीं? आती है कि नहीं? घड़ी देखनी नहीं आती? डिजिटल क्लॉक नहीं, ये वाली, ये सुई कांटे वाली, ये तीन तीन सुइयां हैं इसमें। अबे मिनट वाली, घंटे वाली, सेकंड वाली, ये भाई, ये अपनी अपनी पसंद फिट करते हैं लोग। मतलब तुम्हें समझ में आई गया होगा तो भाई सतर्क हो जा। मतलब नहीं, कल मैंने कल मैंने वो यूट्यूब पे देखा रिकॉर्डिंग, तो मुझे लगा थोड़ा सतर्क होकर बोलना पड़ेगा। मतलब लोग वही क्लिप काट लेते हैं, सिंपल वही क्लिप काट के। वो मैं समझा रहा था ना, वो पैरेलल को छेड़ना नहीं है, परपेंडिकुलर को छोड़ना नहीं है। तो मैं तुम लोगों से पूछ रहा था, होता है ना जोश जोश में आगे, क्या करोगे परपेंडिकुलर का, क्या करोगे? और तुम लोग बोल रहे थे कि उल्टा कर देंगे। वो आवाजें आ रही हैं, वो किसी ने वो क्लिप काटी और वो डाल रखी है ना। ठीक है, उसमें क्या बुरा है, समझा रहा हूँ। अब जिसको जो समझना हो समझे। अच्छा, मेरे पास ऑफर आएंगे? मतलब ये करने से ऑफर आते हैं? बेटा 21 साल हो गए पढ़ाते हैं मुझे। मुझे आदमी क्या होता है, नए नए जो आते हैं ना, वो ये उनके लिए होती है नई नई चीजें। ये अपन के सारे काम करके छोड़ चुके, ये दुनिया में जितने काम होते हैं ना, सारे काम, हर काम करके छोड़ चुके हैं। अब जीते हैं संतुष्टि के लिए, समझ रहे हैं ना। ये ऑफर ऑफर तो खूब आते रहते हैं। ऑफर ऑफर तो ऊपर वालों को ही पता है क्या क्या आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। नहीं, कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। मतलब भाई मुझे बता रहा है। चलो आओ, आ जाओ सब, आ जाओ। तो मुझे मत सिखा, मतलब यूं कह रहा हूँ मैं, हर आदमी आज की दुनिया में सीखा सिखाया है, और मैं तो बहुत पहले सीख चुका हूँ। चलो आओ, वापस आओ। तो मैं क्या बोल रहा था? कुछ बोल रहा था मैं, कहाँ से बात शुरू हुई थी? हाँ, घड़ी, घड़ी से बात शुरू हुई थी। घड़ी देखनी आती है तुम्हें? अबे घड़ी का क्वेश्चन बनता है, वहां घड़ी के टिप की एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछता है ना। कभी मिनट वाली सुई की, कभी सेकंड वाली सुई की, कभी घंटे वाली सुई की, है ना। टाइम दे करके बोलता है सुबह 6 से शाम के 6:30 बजे के बीच में,
या सुबह 6 से सुबह के 6:30 बजे के बीच में। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि वो कितने चक्कर लगाए। चलो पहले मुझे क्लियर कर दो, पहले मुझे क्लियर कर दो, ये सेकंड वाली सुई, घड़ी की सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने समय में लगाती? 60 सेकंड, 60 सेकंड में। मिनट वाली सुई 60 मिनट में। घंटे वाली सुई 60 घंटे नहीं, 60 घंटे। अब वो 60 सेकंड, वो 60 मिनट, तो वो 60 घंटे नहीं, कितने? 24 घंटे, 12 घंटे। क्लियर है भाई? आती है तुम्हें घड़ी देखनी, है ना? अरे यही तो पता रखने वाली बात है, और क्या? और घड़ी देखने में होता क्या है? ठीक है, वो सुबह वाले बैच में ऐसे आवाज आती थी 60 घंटे, है ना? फिर एक ने बोला नहीं नहीं 60 नहीं 24 होता है। मैंने गर्दन लाई ना, मैंने कहा 60 नहीं, तो बोला नहीं नहीं 24। तो मैंने इसलिए तुमसे कंफर्म कर रहा था कि भैया आती है ना घड़ी देखनी? आती है, तुम लोगों को आती है ना? चलो अब मैं बात कर रहा हूँ साहब मिनट वाली सुई की, है ना? बिना पेन चलाए मैं जो बोल रहा हूँ सुनो और समझो। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई सुबह 6 से 6 AM से 6:30 AM के बीच में, बताओ कितना चली? 6 AM से 6:30 AM, आधा घंटा, आधा चलेगी। तो इसके टिप का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 आवर, 2 आवर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 2 आवर। अब अगर वो टाइम दे देता है तो तुम्हें थीटा वाले फॉर्मूले पे जाने की जरूरत क्या है? वे हमें क्या चाहिए था? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ही चाहिए ना, है ना? डिस्प्लेसमेंट अपने को पता लग गया टाइम देख के, है ना? और टाइम वो दे रहा है, तो सीधे सीधे टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल। चलो क्वेश्चन कर ही लेते हैं अपन अपने बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। बिगनर बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारे पास मॉड्यूल? नहीं है तो क्वेश्चन लिखो, मैं दे देता हूं क्वेश्चन। लो साहब, ये बोल रहा है साहब एक ये घड़ी की सुई है और वो भी मिनट मिनट हैंड है। ये बोल रहा है मिनट हैंड, ये बोल रहा है मिनट हैंड है साहब। मिनट वाली सुई है, इसकी लेंथ है साहब 4.5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है इसका टिप है, ये टिप, ये टिप है भैया। टिप का आपको बोल रहा है एवरेज स्पीड बताओ। ये बोल रहा है टिप का एवरेज स्पीड, बोल रहा है टिप का एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ये टिप जो है ना, इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। टाइम दे रहा है पहला क्वेश्चन, ये बोल रहा है 6 AM से बिटवीन बिटवीन 6 AM टू 6:30 AM। और दूसरा बोल रहा है 6 AM से 6:30 PM, 6 AM टू 6:30 PM। मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई के लिए आपसे बोल रहा है कि साहब एवरेज इसकी टिप का एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बताइए। अब एक तरीका है थीटा पता लगा लो और वी पता लगा लो, है ना? इसमें दो चीजें पता लगानी पड़ेंगी, वी और थीटा, अगर थीटा वाले फॉर्मूले पे जाते हो तो। और थीटा वाले फॉर्मूले पे नहीं जाते हो तो टाइम तो उसने दे ही रखा है, आप तो सीधे सीधे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता लगा लो, क्वेश्चन खत्म। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता लगा लोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये लेंथ दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। इसके टिप का एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। 6 बजे से सुबह 6 से सुबह के 6:30 बजे के बीच, 6 AM टू 6:30 AM, और 6 AM टू 6:30 PM। टिप का एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, ये टिप का एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ऑनलाइन वालों कर रहे हो? ऑनलाइन वालों जवाब दो। देखो भाई, यहाँ पर सुबह 6 से
6:30 बजे के बीच में अगर मैं एवरेज स्पीड बोलूं तो मैं बोलूंगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस तो पाई आर होगी और टाइम तुम्हें दे ही रखा है आधा घंटा। आर किसके बराबर होगा? आर लेंथ के बराबर होगा, रेडियस इसकी लेंथ के बराबर ही तो होगी, है ना। ये हो गया 3.14, लेंथ कितनी हो गई साहब? 4.5 सेंटीमीटर। टाइम कितना है साहब? बोलो टाइम कितना? आधा घंटा। वे 30 मिनट, ये 30 डिवाइड बाय 60 कर दो, ये घंटा हो गया साहब। और ये मिनट में छोड़ दो, जिसमें भी ऑप्शन होगा बदल लेंगे अपन तो, है ना। नहीं, वो जिसमें ऑप्शन देगा, घंटे में नहीं, वो जिसमें ऑप्शन देगा, वो सेंटीमीटर पर मिनट में छोड़ रहा हूं मैं, इस भरोसे कि जिसमें बोलेगा उसको तुम बदल लोगे। वो मीटर पर सेकंड में बोलता है तो मीटर पर सेकंड में बदल लोगे। वो किलोमीटर पर घंटा बोलता है तो घंटे में बदल लोगे, बदलोगे। ये एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज वेलोसिटी। बोलो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r डिवाइडेड बाय टाइम। ये लो साहब, ये एल हो गया कितना? 4.5 सेंटीमीटर। टाइम कितना? 30 मिनट। ये लो साहब, सेंटीमीटर पर मिनट में आंसर आ जाएगा। दूसरा बोल रहा है सुबह 6 से शाम के 6:30 बजे। बताओ साहब, चक्कर पे चक्कर कितने चक्कर? 12.5 चक्कर। 12.5, तो 12.5 चक्कर तो डिस्टेंस कितना? एक चक्कर में 2 पाई आर होता है, तो 12.5 चक्कर में 12.5 इंटू 2 पाई आर होगा, है ना। डिवाइड बाय टाइम कितना होगा? 12.5 घंटे होगा। वही 12.5 घंटे, घंटे को भी मिनट में लिख देता हूँ। ये घंटे को भी मिनट, तो एक घंटे में कितने? 60 मिनट। ये लो, ये एल को रख दो, एल को रख दो कितना? सेंटीमीटर। ये मिनट में रख दिया मैंने, मिनट। ये लो, सेंटीमीटर पर मिनट में आ जाएगा, और वही आएगा जो पहले आ रहा था। एवरेज स्पीड तो वही आएगा, पहले वाला। एवरेज स्पीड निकाल के देख लो, पहले वाला ही आंसर है, और पहले वाला ही आंसर है। भाई मुझे बताओ, घड़ी की सुइयां यूनिफॉर्म स्पीड से घूमती कि नहीं घूमती? क्या ऐसा होता है पहले आधा घंटा धीरे चली, 1.5 घंटे की क्लास में बोले पहले आधा घंटा धीरे, बीच का आधा घंटा तेज, और बोले कि बाकी का आधा घंटा तो पता ही नहीं चला, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो एवरेज स्पीड तो वही आएगा जो पहले केस में आया। मैं तो रात के 12:30 बजे पूछूं तो भी यही आएगा, अब एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये होगा साहब। अभी भी डिस्प्लेसमेंट 2l होगा, तुम चक्कर पे चक्कर लगाओ लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 2l ही होगा, होगा ना। अब होगा कि नहीं होगा, है ना। अब टाइम बढ़ गया साहब, टाइम बढ़ गया। ये एल तो हो गया 4.5 सेंटीमीटर, टाइम कितना? 12.5 घंटे। घंटे को भी मिनट में लिख दिया मैंने, ये सेंटीमीटर पर मिनट में आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट आएगा साहब। अब यहाँ की ना बोलो यार, तो कुछ बोलो भाई, बात पकड़ में आ रही है? सुन रहे हो? समझ रहे हो? कर लोगे? बेसिक डेफिनेशन पे आ गया मैं तो। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, आधा काम तो उसने कर दिया अपने को, टाइम देके आधा काम कर दिया। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो दोनों काम कर रहा था मैं, टाइम भी निकाल रहा था, और मैं तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी निकाल रहा था। इसने आधा काम तो अपना कर ही दिया। इससे आसान और क्या चीज चाहिए? आधा काम हो गया, आधा कर लो। कर लोगे भाई? हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के कुछ कंसेप्ट हमने किए। अब आ जाओ, इसके बाद आता है साहब एक्सेलेरेशन। तीसरा एक्सेलेरेशन, मिटा दो इसको। तो दो चीजें पढ़ चुके हैं अपन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे साहब एक्सेलेरेशन। थर्ड हेडिंग डाल लो साहब, एक्सेलेरेशन। सिंबल या तो स्मॉल ले देते हैं या कभी कभी कैपिटल ले देते हैं, है ना। ये एक्सेलेरेशन क्या होता है साहब? ये एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, with respect to time। मैथमेटिकली साहब डेल वी अपॉन डेल टी। क्या बोलूंगा साहब? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस क्या बोलूंगा? टी इनिशियल। समझ रहे हो भाई? मैंने यहां वेलोसिटी वर्ड यूज किया या मैंने स्पीड वर्ड यूज किया? डिफरेंस याद है ना सब? स्पीड बदलने वाला भी कोई होता था और डायरेक्शन बदलने वाला भी कोई होता था। अब मैं बात कर चुका हूं इसकी यार। स्पीड बदलने वाला कौन था? टेंजेंशियल। और डायरेक्शन बदलने वाला सेंटीमीटर या रेडियल। और सबका अपना अपना काम होता था। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड नेट एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल? मैं पुरानी बातें फिर याद दिला रहा हूं तुम्हें, है ना। मैं फिर से याद दिला दूं, देखो दो तरह के होते थे। एक होता था रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, इसको बोलते थे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। मैथमेटिकली लिखता था डेल वी अपॉन डेल टी। ये होता था रेट ऑफ चेंज इन स्पीड,
रेट ऑफ चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कौन सा एक्सेलेरेशन है साहब? ये कौन सा एक्सेलेरेशन है? अबे टेंजेंशियल है भाई, ठीक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। ये मैं सारी बातें वहां कर चुका हूं यार, मैं तुम्हें बस दोबारा याद दिला रहा हूं। और एक ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्पीड बदलेगा, ये स्पीड चेंज करेगा। और दूसरा होता था साहब डायरेक्शन बदलने वाला। डायरेक्शन बदलने वाला कौन होता था? एआर, रेडियल, इसी को सेंट्रीपिटल बोलते थे, है ना, रेडियल एक्सेलेरेशन। कहां होता है इसका डायरेक्शन? रेडियल एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कहां होता है? क्या ये स्पीड बदलता है क्या? ये ओनली क्या करेगा? ओनली चेंज डायरेक्शन, है ना। अब किसी का डायरेक्शन भी बदल रहा हो और किसी का स्पीड भी बदल रहा हो, इसका मतलब क्या माना जाए? उसके पास एटी भी है, उसके पास एआर भी है, तो ए नेट क्या होगा? ए नॉट ए नेट इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ए नेट क्या होता है? हाँ, रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस, मतलब मैं आपसे बोलूंगा ए नेट बोला जाए तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है भैया। इसका मैग्नीट्यूड बोला जाए तो ये रिजल्टेंट होगा किसका? ये होगा रिजल्टेंट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। पुरानी बातें याद आ रही होंगी तुम्हें? अबे याद आ रही होंगी। मैंने एक बात और कही थी कि रेट ऑफ चेंज इन स्पीड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होती है। कब होती है? हमेशा होती है या वन डी मोशन में होती है? तो यार क्या क्या कर रहे हो यार, मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा क्या? ये सारी बातें मैंने वहां पढ़ाई हैं तुम्हें, एक्सेलेरेशन की बातें। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हो सकता है क्या? कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो, वन डी मोशन हो। क्या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कम हो सकता है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड से? मुझे मुझे यार वापस बताना पड़ेगा यार, तुम यार बंद कर रहे हो यार। सारी बातें मैंने वहां बताई थी तुम्हें। मैंने वो 8-10 पॉइंट भी लिखे थे, पूछा था कौन सा सही है कौन सा गलत है, ABCD करके। याद है? भैया क्या कर रहे हो यार, वो क्वेश्चन यही मिलेगा तुम्हें। वहां तो बस मैंने ऐसे खुशी खुशी में जोश जोश में बता दी थी तुम्हें, असली तो यही की चीज थी वो। मैं दोबारा बताता हूँ, आओ दोबारा देखो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि साहब यहाँ पर AR 0 है। मुझे बताओ डायरेक्शन बदलेगा क्या? अरे AR 0 है तो डायरेक्शन बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो मोशन 1D हुआ कि नहीं हुआ? है ना, ये वन डायमेंशन मोशन हुआ, ये होगा वन डायमेंशन मोशन। तो इस समय मैं क्या बोलूंगा? ए नेट किसके बराबर? AT के बराबर होगा। ए नेट बोलते हो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बोलते हो। इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड के होगा। ये दुनिया के हर मोशन में कि वन डी मोशन में? वन डी मोशन में। मैं बोल रहा हूं कि साहब मैं आपको बोलता हूं कि AR इज नॉट इक्वल टू 0 बट AT इक्वल टू 0। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0, क्या स्पीड बदलेगा? क्या स्पीड बदलेगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मुझे बताओ डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये मोशन 1D होगा क्या? ये मोशन में पाथ कैसा होगा? कर्व्ड पाथ होगा। अबे कर्व्ड, सर्कुलर थोड़ी, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाथ कैसा होगा साहब? पाथ कर्व्ड होगा, मानते हो भाई? ठीक है, इस समय ए नेट किसके बराबर है? AR के। ए नेट का मैग्नीट्यूड बोले तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस AR के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और मुझे बताओ इस समय AT 0 है कि नहीं है? तो AR मोर देन AT हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये मोर देन रेट ऑफ चेंज इन स्पीड हुआ कि नहीं हुआ? ये मोर देन रेट ऑफ चेंज इन स्पीड हुआ कि नहीं हुआ? अबे ये 0 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? AT 0 है तो इससे ज्यादा हो गया ना AT से। ये इस केस में बराबर था, इस केस में क्या है? ज्यादा है ना। चलो मैं बोल रहा हूं कि साहब AT भी 0, मैं आपको एक कंडीशन और दे रहा हूं। मैं बोलता हूं साहब यहां पर AT भी 0 है और AR भी 0 है। इस समय ए नेट कितना होगा? अब 0 तो होगा। तो अल्टीमेटली ए नेट AT के बराबर है कि नहीं है? बताओ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं एक केस बोलता हूं, ना तो AT 0 है ना AR 0 है ना। अब बताओ इस समय AR नॉन जीरो है तो डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पाथ कर्व्ड होगा कि नहीं होगा? ये कर्व्ड पाथ होगा। और साथ में स्पीड चेंज होगा कि नहीं होगा? स्पीड भी चेंज होगा साहब, है ना। यहां पर स्पीड भी चेंज होगा, पाथ भी कर्व्ड होगा। इस समय ए नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर होगा कि नहीं? ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ AT के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है कि कम है? इस समय AT से ज्यादा है कि कम है?
तो मोर देन रेट ऑफ चेंज इन स्पीड होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? कुल मिलाकर के सारे केस आ गए, सारे केस। बात को कंक्लूड करें, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो ज्यादा होगा रेट ऑफ चेंज इन स्पीड से, या फिर क्या होगा, बराबर। क्या कभी कम हो सकता है क्या? ये कभी कम नहीं हो सकता। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी रेट ऑफ चेंज इन स्पीड से कम नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अरे नहीं हो सकता ना। बनाओ, ये बातें मैंने करी थी तुमसे, सारी बातें करी थी मैंने तुमसे, ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, मैं दोबारा कर रहा हूं। ये मैंने करा था यार, मैं नहीं करा था। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एक्सेलेरेशन दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्शन बदलने वाला, एक स्पीड बदलने वाला। स्पीड वाला डायरेक्शन नहीं बदलता और डायरेक्शन वाला स्पीड नहीं बदलता। सबके अपने अपने काम होते हैं। सेंट्रीपिटल कभी स्पीड नहीं बदल सकता क्योंकि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है। ये घर के बड़े बूढ़ों की तरह है, होना जरूरी है ना, लेकिन काम नहीं करते हैं। कई बार डायलॉग बोला मैंने, कई बार डायलॉग बोला मैंने। अभी डायलॉग तुम ऐसा नहीं कि कट करके यूट्यूब पे डाल दो, नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि इससे मेरा कोई बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा, मेरे को बहुत सारे ऑफर आने लग जाएंगे। तो पूरी दुनिया देख चुके हैं, जो अपने काम करने थे वो भी कर चुके हैं, है ना। अब इस समय जो कर रहे हैं अपने मन से कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कोई ऑप्शन नहीं है। होता ना, एक तो कोई ऑप्शन नहीं आदमी के पास, है ना, बस मजबूरी है। ऐसा कोई, ऐसा है नहीं। अब तो ये है कि बस काम कर रहे हैं मन की संतुष्टि के लिए। जिस दिन लगेगा कि नहीं अब नहीं हो रहा काम, बूढ़े हो गए, हालांकि अभी मुझे लगता है कि 8-10 साल और चलूंगा, नहीं चलूंगा, इतना तो चलूंगा यार। अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे, यहाँ चलना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे। अभी ऐसे थोड़ी होता ना कि वो स्टेज आ जाए कि भैया हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अपने काम धंधे में लग गए, अब क्या करें, वो स्टेज अभी आई नहीं। कोरोना काल में बैठ करके ये सारी बातें सोची। पहले तो क्या, काम में लग रहा था आदमी, तो सोचता ही नहीं है कुछ भी। कोरोना में फालतू बैठे ना, फालतू बैठ के 1 महीना फालतू बैठा, करीब 20 दिन कोई काम नहीं। 20 दिन, 20 दिन सिर्फ काम क्या होता था कि वो बच्चों के क्वेश्चन आते थे उसका जवाब दो, 1 घंटे में क्वेश्चन के जवाब दे दिया, और घर से बाहर निकलना नहीं, कर्फ्यू और लग रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा छत पे जाते थे, और छत पे भी रोड पे अगर वो पुलिस वाला घूमता हुआ आ जाए वही भगाता था। मतलब ऐसा लगता था कि यार ये हवा में भी वायरस घूम रहा है ना, छत पे जाएंगे तो घुस जाएगा। वो अजीब ही समय आया था वो। मतलब वो डर, डर फोकट का डर, जबरदस्ती का डर, जैसे वायरस चारों तरफ घूम रहा है ना। वो जोम्बी वोम्बी की पिक्चर देखते हैं ना, वो जोम्बी की पिक्चर देखी ना, वैसा वैसा डर खौफ आ रहा था मन में कि वायरस हवा में घूम रहा है, गए तो अपन भी जोम्बी बन जाएंगे। तो उस समय जब आदमी फालतू बैठा ना, तो ये ऐसे खूब विचार आए, क्या होगा, कैसे जिंदगी कटेगी, ऐसे फालतू बैठ के जिंदगी कटेगी। बोले ऐसे तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा आदमी, मर जाएगा। काम जरूरी है यार, बिना काम के आदमी जिंदा नहीं रह सकता। कितना ही अंबानी बन जाए वो, काम तो चाहिए ना यार। कितनी छुट्टी मनाएगा आदमी, कितना ऐश करेगा, कितना पैसा उड़ाएगा। एक लिमिट होती है ना, उसके बाद क्या होगा, कोई सीमा नहीं है उसकी। तो ये अंत यही है कि काम चाहिए आदमी को, फालतू नहीं बैठ सकते। प्रभु ये ले। हालांकि तुम अभी, तुम्हारी स्टेज क्या होगी, पढ़ पढ़ के सोच रहे हो कि जिस दिन एग्जाम खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा, कॉलेज मिलेगा, बोले उस दिन के बाद तो फर्स्ट ईयर में तो मैं न जाने क्या क्या करूंगा। सारी मन में ये विचार होते हैं, फर्स्ट ईयर में सारे ऐश करूंगा। देखो भैया, करने वाले कभी भी कर लेते हैं। एक ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें, अपन इंतजार करें कि छुट्टी आएगी और मैं ये करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं, जब मन में इच्छा हो तब करो, है ना भाई। अपना जो मेन काम है वो करते रहो, अपनी पढ़ाई का काम है, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, आउटपुट जो है वो आना चाहिए, है ना। और तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये फालतू अपनी एनर्जी उस तरफ वेस्ट होगी,
तो पूरी एनर्जी इधर लगाओ, सोचो ही मत उसके बारे में, फालतू काम के बारे में। कुछ नहीं भाई, अब तू हर चीज के एग्जाम्पल मांगेगा मुझसे, है प्रैक्टिकल मॉडल तो तू ही है भाई। लो टाइम टाइम सेट करके देगा वो कि इतने से इतना इसका, इतने से इतना इसका, है ना। सुबह सुबह बोले 6:45 से 8:15 तक बोले जेट 4 बैच, है ना। अच्छा तुम्हारा जेट 5 है, तुम्हारा जेट 4 है। नहीं भाई उस वहां से कुछ नहीं आएगा तो। चलो बना लिया। तो कुल मिला के आओ, स्पीड कौन बदलता है, एटी या एआर, और डायरेक्शन कौन बदलता है। अगर मैं बोलता हूं कि आज मेरे पास एआर है लेकिन एटी नहीं है, बोलो मोशन कैसा, 1D या कर्व्स, है ना। मैं आज बोलता हूं कि मेरे पास एटी नहीं है, एआर है, तो स्पीड बदलेगी क्या, स्पीड नहीं बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी बदलेगी क्या, वेलोसिटी बदलेगी। ठीक है। अच्छा मैं आज बोलता हूं कि मेरे पास एआर नहीं है लेकिन एटी है, बोलो डायरेक्शन बदलेगी क्या, मोशन कैसा होगा, 1D या कर्व, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, कर्व पाथ नहीं हो सकता। मैं बोलता हूं कि मेरे पास आज एटी भी नहीं है, एआर भी नहीं है, मुझे बताओ क्या स्पीड बदलेगा क्या, क्या डायरेक्शन बदलेगा क्या। अच्छा मैं बोलता हूं मेरे पास एटी भी है और एआर भी है, बोलो स्पीड बदलेगा क्या, डायरेक्शन बदलेगा क्या, मोशन 1D हो सकता है क्या, मोशन 1D नहीं हो सकता। अरे समझ रहे हो। मैं आपसे बोलता हूं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन स्पीड से ज्यादा है, सही है स्टेटमेंट गलत है। मैं बोलता हूं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज इन स्पीड के बराबर है, क्या सही है गलत है, हमेशा होगा क्या, कब होगा, स्ट्रेट लाइन। चलो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, तुम बताना सही है कि गलत है, लिखो क्वेश्चन लिखो, है ना। ये थ्योरेटिकल बातें बना के पूछेगा आपसे, और इस चैप्टर में खूब सारे ऐसे मिलेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देख लो, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। पहला पहला स्टेटमेंट बोल रहा है साहब, आपको बोल रहा है स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, पाथ में बी कर्व्ड, में बी कर्व्ड। दूसरा बोल रहा है कि साहब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बोल रहा है पाथ में बी कर्व्ड। तीसरा बोल रहा है कि साहब यहां पर ए आर इज नॉट इक्वल टू 0, पाथ में बी स्ट्रेट लाइन, पाथ में बी स्ट्रेट लाइन। चौथा बोल रहा है एटी इज नॉट इक्वल टू 0, पाथ में बी कर्व्ड। अगला बोल रहा है साहब एटी इज इक्वल टू 0, एटी इज इक्वल टू 0, ये बोल रहा है पाथ में बी कर्व्ड। अगला बोल रहा है कि साहब ए आर इज इक्वल टू 0, ए आर इज इक्वल टू 0, पाथ में बी स्ट्रेट लाइन। अगला बोल रहा है साहब यहां पर स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, देन स्पीड सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट, देन रेट ऑफ, चलो नहीं ये तो मैंने पहले ऊपर बोल दिया। ये बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी में बी इक्वल टू, में बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, में बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। एक बोल रहा है साहब v इज इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0, बट a वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 बट एक्सेलेरेशन में बी नॉट इक्वल टू 0, मे बी a is not equal to 0।
अगला बोल रहा है साहब v बराबर कांस्टेंट एंड a मस्ट बी 0। ये कुछ स्टेटमेंट बोले मैंने, पहचानो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है। पहचानो कौन कौन से स्टेटमेंट सही, कौन कौन से स्टेटमेंट गलत। बोलो साहब। पहला, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पाथ में भी कर्व। स्पीड कांस्टेंट है तो मैं गारंटी लेता हूं 80 जीरो होगा, लेकिन ए आर जीरो होने की गारंटी थोड़ी है। और अगर ए आर हुआ तो पाथ कर्व हो जाएगा ना, है ना। अच्छा, ये इसी इसी पॉइंट पे, पहले पॉइंट पे मस्ट भी बोलता, पहले पॉइंट पे मस्ट भी बोलता तो सही होता गलत होता? गलत होता। अभी सही है गलत है? अभी सही है। दूसरा हो साहब, बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट पाथ में भी कर्व, सही है गलत है? अगर वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं ना, तो डायरेक्शन बदला ना स्पीड बदला, यानी एटी भी जीरो और ए आर भी जीरो। अब ए आर जीरो है तो पाथ कर्व हो सकता है क्या? तो सही है गलत है? गलत है, ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अगले में बोल रहा है कि ए आर है, इसका अंदर डायरेक्शन बदल रहा होगा। बोल रहा है पाथ में भी स्ट्रेट लाइन, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है। गारंटी है कर्व तो होगा, है ना, गारंटी है कर्व होगा। अगला बोलो साहब, 80 नॉट इक्वल टू 0, पाथ में भी कर्व। अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है तो स्पीड बदलेगा? ए आर की कोई जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन अगर ए आर हुआ तो पाथ कर्व हो सकता है ना। तो मस्ट भी बोल रहा है कि मे भी बोल रहा है? मे भी, इसलिए सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। अगला आओ साहब, 80 जीरो, 80 जीरो स्पीड नहीं बदलता, है ना, पाथ में भी कर्व हो सकता है यार। अब हो सकता है, क्योंकि 80 जीरो बोल रहा है मतलब स्पीड नहीं बदलेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर ए आर नॉन जीरो हुआ तो पाथ बदल जाएगा ना। तो मस्ट भी बोल रहा है कि मे भी बोल रहा है? मे भी बोल रहा है, इसलिए सही है। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। सही है भाई? अरे समझ रहे हो? अगला देखो, ए आर जीरो, ए आर जीरो मतलब पाथ में भी स्ट्रेट लाइन की मस्ट भी स्ट्रेट लाइन? मस्ट भी। तो ये सही हुआ गलत हुआ? बोल रहा है डीवी अपॉन डी में भी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है? गलत है, गलत है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और वो स्केलर है ना। इसका मैग्नीट्यूड बोलता तो सही होता। इधर देखो, अभी जो लिखा था मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था। तो ये सही है गलत है? गलत है। ये बोल रहा है कि वी वेलोसिटी जीरो देन एक्सेलेरेशन मे नॉट बी जीरो। वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलेरेशन मे नॉट बी जीरो, सही है गलत है? कोई एग्जांपल बोलो। वो वर्टिकल प्रोजेक्शन में टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है, लेकिन डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होता है तो वापस आता है ना। अच्छा, एसएचएम में एक्सट्रीम पॉइंट, एसएचएम में एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है लेकिन एक्सेलेरेशन होता है, तभी तो वापस लाता है। तो ये जिंदगी भर हो सकता है क्या? एक बहुत बड़े इंटरवल में हो सकता है कि एक इंस्टेंट पे हो सकता है? इंस्टेंट पे हो सकता है, हो तो सकता है ना, है ना। ये मे भी बोल रहा है कि मस्ट भी बोल रहा है? अरे मे भी कि मस्ट भी, तो स्टेटमेंट सही है गलत है? अच्छा, अगला बोल रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट ए मस्ट बी जीरो, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब ना तो डायरेक्शन बदला ना स्पीड बदला, स्पीड नहीं बदला तो एटी जीरो, और डायरेक्शन नहीं बदला तो ए आर भी जीरो, दोनों जीरो तो ए नेट जीरो हो गया ना। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है साहब। अरे बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, चलो अब और एक्सेलेरेशन के बारे में और लौटे, है ना। मैं आपको बताऊं एक्सेलेरेशन से मैं क्या क्या बता सकता हूं। हाँ बोलो बेटा। एफ वाला ये बोल रहा है कि ए आर जीरो है। ए आर जीरो है तो मैं गारंटी लेता हूं कि पाथ कर्व नहीं हो सकता। मैं गारंटी ले रहा हूं कि पाथ कर्व नहीं हो सकता, है ना। ये क्या बोल रहा है? पाथ में भी स्ट्रेट लाइन, में भी क्या मस्ट भी स्ट्रेट लाइन है? में भी काय का, जब जब कर्व नहीं हो सकता तो स्ट्रेट लाइन तो बचा। अब जब टेढ़ा नहीं है तो सीधा ही तो है ना, जब टेढ़ा नहीं है तो सीधा ही है, सीधी सी बात है। और कुछ हो सकता है क्या? अरे और कुछ हो सकता है क्या? तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, मे भी बोलने से स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो वापस लौटो और बातें सुनो। मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा मिसकंसेप्शन चलता है कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन तो हम बोलते हैं रिटार्टेशन, है ना। जनरली ऐसा होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब रिटार्टेशन। तो पॉइंट क्लियर कर लो, नेगेटिव एक्सेलेरेशन हमेशा रिटार्टेशन नहीं होता।
एक्सीलेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, स्पीड अप होगा कि स्पीड डाउन होगा, ये खाली एक्सीलेशन से पता नहीं चलता, एक्सीलेशन और वेलोसिटी दोनों से मिलकर पता लगता है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, भले वो नेगेटिव क्यों ना हो, हमेशा स्पीड अप होगा, मतलब एक्सीलेशन होगा। और अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ऐसे केस में क्या होगा, रिटार्डेशन। तो बताओ एक्सीलेशन या रिटार्डेशन, कौन किसको देख के बताओगे, एक्सीलेशन को देख के बताओगे या ए और बी दोनों को देख के? हाँ, दो मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या होगा, मतलब किसी एक के बस की बात नहीं है। तुम खाली एक को देख करके बता दो कि नहीं यार ये तो यही होगा, क्या ऐसा 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 स्टेटमेंट सही है गलत है? मैं बोलता हूं कि एक्सीलेशन नेगेटिव है, यहां पर रिटार्डेशन है, ये कहना सही है गलत है? मस्ट बी रिटार्डेशन की मे बी रिटार्डेशन? तो रिटार्डेशन एक्सीलेशन कौन डिसाइड करेगा, ए वी की दोनों? अगर दोनों का डायरेक्शन सेम तो एक्सीलेशन, और अपोजिट तो नोट डाल लो, अगला पॉइंट लिख लो, नोट डाल लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लिख लो, स्पीड अप और स्पीड डाउन, स्पीड अप और स्पीड डाउन, स्पीड अप और स्पीड डाउन, ब्रैकेट में लिख लो एक्सीलेशन और रिटार्डेशन, एक्सीलेशन और रिटार्डेशन, एक्सीलेशन और रिटार्डेशन डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलेशन as well as velocity, direction of acceleration as well as velocity, as well as velocity। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिख लें, नेगेटिव एक्सीलेशन, नेगेटिव एक्सीलेशन नॉट ऑलवेज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलेशन नॉट ऑलवेज रिटार्डेशन, नॉट ऑलवेज रिटार्डेशन। Similarly, positive acceleration, not always acceleration, not always acceleration। समझ रहे हो भाई? मैं क्लियर कर दूं आपको, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैं आपसे बोलूं कि ए और वी दोनों का डायरेक्शन सेम है, अब भले वो प्लस प्लस क्यों ना हो, है ना, जैसे ए और वी है साहब, अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब ए और वी ये एक्सीलेशन और ये वेलोसिटी, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों का डायरेक्शन प्लस प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, बताओ इस समय क्या होगा? इस समय स्पीड अप होगा कि डाउन होगा? स्पीड अप होगा। तो बताओ वास्तव में एक्सीलेशन है या रिटार्डेशन है? इस समय बोलो, इस समय क्या होगा? हाँ, इस समय भी स्पीड अप होगा, है ना, ये क्या होगा साहब, एक्सीलेशन होगा। लेकिन मैं बोलूं कि साहब ये प्लस था, ये माइनस था, या ये माइनस था, ये प्लस था, बताओ ये सेम हुआ कि अपोजिट हुआ? इस समय स्पीड अप या डाउन? ये स्पीड डाउन होगा, है ना, इन दोनों केस में स्पीड डाउन होगा। तो दोनों केस में क्या है, एक्सीलेशन और रिटार्डेशन। मतलब जब तक डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन, तो क्या बोलोगे साहब, एक्सीलेशन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या बोलोगे साहब, रिटार्डेशन। बात पकड़ में आ गई साहब? अबे समझ रहे हो? अबे हाँ कि ना बोलो? ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो मैं दे रहा हूँ वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये ग्राउंड से मैंने पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया नीचे आया, बताओ मोशन अंडर ग्रेविटी है कि नहीं है? इसमें एक दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक डायरेक्शन को मैं प्लस मान लेता हूं ऊपर वाले को, तो नीचे वाले को माइनस मान लूं भाई, है ना। अब बताओ ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? लेकिन एक्सीलरेशन कहाँ काम करता है, बताओ, साइन कन्वेंशन बोलो, वी प्लस की माइनस, और जी बोलो, दोनों का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? अपोजिट डायरेक्शन का मतलब स्पीड अप की स्पीड डाउन, मतलब ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी। अच्छा, टॉप पॉइंट पे जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अच्छा, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, लेकिन क्या एक्सीलरेशन है? एक्सीलरेशन है तो वहीं रुकेगा कि वापस आएगा? वापस आएगा। जब वापस आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड की डाउनवर्ड। और जी का डायरेक्शन भी, बताओ दोनों नेगेटिव हुए कि नहीं हुए? दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ कि नहीं हुआ? सेम डायरेक्शन, इसका मतलब स्पीड अप की स्पीड डाउन, मतलब एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन? बताओ, ये देखो नेगेटिव एक्सीलरेशन है, क्या ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है क्या? तो हमेशा नेगेटिव एक्सीलरेशन रिटार्डेशन हो ऐसा जरूरी है क्या? अरे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं एक और एग्जांपल दूं, एसएचएम वाला। एसएचएम जानते हो ना, ये मीन से एक्सट्रीम जाता है, ये वापस आता है, फिर वापस आता है, ऐसे जाता है ना। अरे एसएचएम जानते हो ना साहब, ये इसको बोलते हैं साहब एक्स बराबर जीरो मीन पॉइंट,
ये होता है साहब मीन पॉइंट, ये इधर होता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट, ये बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट। और इधर वाला जो होता है ये क्या होता है, ये होता है नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट। अब मुझे एसएचएम की एक प्रॉपर्टी तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये कहीं भी जाए हमेशा एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है, मीन की तरफ। कहीं भी जाए सब एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन मीन की तरफ होगा। ये कहीं भी जाता हो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, मीन की तरफ। जानते हो भाई? अब मुझे फटाफट बताओ, ये पहले मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, वेलोसिटी उधर है कि नहीं? अच्छा वापस आ रहा है तो वेलोसिटी इधर है कि नहीं? है ना। चलो इधर जा रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ होगा कि नहीं? अरे वापस आ रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ होगा कि नहीं? है ना। अब एक डायरेक्शन प्लस मान लो, एक माइनस, मतलब राइट हैंड साइड प्लस और लेफ्ट हैंड साइड क्या मान लिया, माइनस। मान सकता हूं ऐसा? अरे मान सकता हूं कि नहीं? आओ इसको देख के बताओ, वी बोलो प्लस है कि माइनस है? वी बोलो प्लस की माइनस? ए बोलो। बताओ सेम डायरेक्शन या अपोजिट? अपोजिट, इसका मतलब एक्सेलेरेशन या रिटार्टेशन? ये इस समय रिटार्टेशन है भाई। अच्छा धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? ये यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके, लेकिन यहाँ एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं? ये एक्सेलेरेशन होगा, ये तभी तो वापस आएगा। अच्छा बताओ इस समय देख के बताओ, बोलो वी प्लस है कि माइनस है? और ए क्या है? ए माइनस है। सेम डायरेक्शन या अपोजिट? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बोलो स्पीड अप की स्पीड डाउन? मतलब एक्सेलेरेशन है कि रिटार्डेशन है? एक्सेलेरेशन। देखो नेगेटिव होने के बावजूद क्या है, एक्सेलेरेशन। इधर आओ इधर आओ, इसको बताओ। ए बोलो प्लस की माइनस, और वी बोलो सेम डायरेक्शन या अपोजिट? अपोजिट, इसका मतलब क्या बोलोगे, स्पीड अप की स्पीड डाउन? स्पीड डाउन मतलब एक्सेलेरेशन की रिटार्डेशन? बताओ पॉजिटिव होने के बावजूद रिटार्डेशन, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होने के बावजूद क्या है, रिटार्डेशन। तो हमेशा पॉजिटिव एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन एक्सेलेरेशन हो जरूरी नहीं है, और हमेशा नेगेटिव एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन हो ऐसा भी जरूरी नहीं। ये वाला केस ही बताई तो। बोलो वी क्या है, प्लस ए क्या है, सेम अपोजिट, सेम डायरेक्शन, इसका मतलब स्पीड अप या स्पीड डाउन, एक्सेलेरेशन की रिटार्डेशन, एक्सेलेरेशन। तो आप देख सकते हो यहां पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन है। लेकिन यहां देखो इस केस में क्या था, इस केस में नेगेटिव था फिर भी एक्सेलेरेशन था। तो सिंपल पॉइंट है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन हमेशा रिटार्डेशन होगा। क्या ऐसा कहना सही है? हमेशा मस्ट भी कि मे भी? है ना। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन ऑलवेज एक्सेलेरेशन, सही है गलत है? मे बी या ऑलवेज? मे बी। बात पकड़ में आ गई ना? बना लो दोनों एग्जांपल। मतलब ये देखना है आपको, सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एक्सेलेरेशन, भले नेगेटिव क्यों ना हो, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिटार्डेशन। ये वो एग्जांपल लिए जो अपन पढ़ते हैं। ये एसएसएम तुम पढ़ चुके हो, ये मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाऊंगा लेकिन तुम जानते हो शक्ल से मुझे तुम लोग। हाँ थोड़े थोड़े। अच्छा अब बहुत हो गए। अच्छा मेरे पढ़ाने के बाद बहुत हो गए, धन्यवाद। मतलब अब तो मेरे को बहुत सारे ऑफर आ जाएंगे। नालंदा से ये लो। मजे ले रहे हो मतलब है? बना लिए सब?
तो भैया हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा ये दोनों मिलके एक चीज और बताते हैं, है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि क्या होगा, वो एक से पूछ, एक को देख करके डिसाइड नहीं करना, दो दो को देख के डिसाइड करना है। और वैसे भी क्या होने वाला है ये दो मिलके डिसाइड करते हैं ना, समझते हुए तो यार। तो अब क्या होता है, ये तो मैंने बताया एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, एक होता है पाथ। किसी का पाथ कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वो कर्व चलेगा, ये वी और ए का डायरेक्शन देख करके डिसाइड करते हैं। अगर वी और ए का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, मतलब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री, मैं गारंटी देता हूं पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। जिस दिन वी और ए इनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा ना, पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा इसके अलावा कुछ भी एंगल निकला ना, तो पाथ हमेशा कर्व होगा। अच्छा इसमें मैं कर्व होगा तो तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि एंगल 90 डिग्री होगा, 90 से ज्यादा होगा, या 90 से कम होगा। अगर 90 के बराबर है ना, तो ये तो तय है कि पाथ कर्व्ड है ना, मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और लगातार ऐसा होता रहा ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा। पढ़ चुके हैं अपन। अरे किसी एक इंस्टेंट पे हुआ तो उस इंस्टेंट पे सर्कुलर होगा, और लगातार होता रहा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब मोर देन 90 है ना, तो स्पीड हमेशा कम होगा, और लेस देन 90 है स्पीड हमेशा बढ़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसको ही बता दूं मैं आपको, एक और पॉइंट बता दूं मैं आपको, बना लिया सबने? तो अगला पॉइंट लिखो भाई, देखो पाथ ऑफ पार्टिकल also depends on direction of velocity and acceleration, also depends on direction of velocity and acceleration, direction of velocity and acceleration, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। मैं क्लियर कर दूं आपको, अगर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो हमेशा पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मैं क्लियर कर दूं, देखो 0 डिग्री मतलब वी भी इधर और ए भी इधर, 180 डिग्री मतलब वी इधर और ए इसके अपोजिट। क्लियर हो रहा है सबको? इन दोनों केस में पाथ कैसा होगा? अरे कैसा होगा? अच्छा अब इसके अलावा कोई भी एंगल है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं पाथ कर्व्ड होगा। अब कर्व कौन कौन से होते हैं? कर्व सर्कल भी होता है, कर्व पैराबोला भी होता है, अब कर्व तो इलिप्स भी होता है ना। इसमें भी मैं कुछ बातें तुम्हें क्लियर कर दूं। ये एंगल या तो 90 हो सकता है, या 90 से ज्यादा हो सकता है, या 90 से कम हो सकता है। थीटा मोर देन 90 हो सकता है, थीटा लेस देन 90 हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर थीटा 90 के बराबर है तो मुझे बताओ, ये तो तय है कि पाथ कर्व्ड है, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है, और एक्सीलरेशन इसके परपेंडिकुलर है, तो कहां होगा? ये तो टुवर्ड सेंटर होगा। तो मुझे बताओ अगर टुवर्ड सेंटर है तो ये कौन सा है, एटी है कि ए आर है? ये तो ए आर है। और अगर ये ए आर है तो मुझे बताओ इस समय एटी जीरो हुआ कि नहीं हुआ? इस समय एटी जीरो हुआ कि नहीं हुआ? तो स्पीड बदलेगा क्या? क्या स्पीड बदलेगा क्या? मैं गारंटी लेता हूं स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं बोलता हूं स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पाथ कर्व्ड होगा और स्पीड कांस्टेंट रहने की मेरी गारंटी है। अगर लगातार 90 डिग्री बना रहा तो ये एग्जांपल हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और पूरे इंटरवल में किसी एक जगह पर कांस्टेंट हुआ तो ठीक है, उस जगह पर सर्कुलर हो जाएगा, लेकिन तय है कि पाथ कर्व्ड होगा और स्पीड कांस्टेंट रहेगा। मैं बोलता हूं मोर देन 90, बताओ मोर देन 90 पाथ कर्व्ड है कि नहीं है? वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है कि नहीं होता? एक्सीलरेशन इधर होगा तभी तो एंगल 90 से ज्यादा होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा? खुद देख के बताओ, एक्सीलरेशन इधर होगा तभी तो 90 से ज्यादा होगा। मुझे बताओ इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक सेंटर की तरफ जाएगा और एक टेंजेंशियल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब ये सेंटर वाला रेडियल होगा, इधर वाला टेंजेंशियल होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ स्पीड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, है ना। यहां भी मैं गारंटी लेता हूं कि स्पीड क्या होगा, स्पीड कम होगा। मैं गारंटी लेता हूं स्पीड कम होगा, है ना। अच्छा ये थीटा लेस देन 90, अब थीटा लेस देन 90 ये पाथ कर्व्ड है, वेलोसिटी इधर है। मैं बोलता हूं एक्सीलरेशन इधर होगा तभी ये एंगल लेस देन 90 हो सकता है ना। अरे तभी तो हो सकता है। अब बताओ इस ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। जो इधर जाएगा वो रेडियल होगा, जो इधर जाएगा वो टेंजेंशियल होगा। अब बताओ इस केस में स्पीड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। इस केस में स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा भाई। तो काम की बात सुन लो,
क्या होता है अगर एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री तो पाथ स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा कुछ भी एंगल है तो पाथ कर्व होगा। उसमें मैं बोल रहा हूं 90 है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, मोर देन 90 है स्पीड घटेगा, लेस देन 90 है तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, रुको मैं इनके एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक तो होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल जानते हो ना, ग्राउंड से फेंकते हैं, पैराबोलिक पाथ में ग्राउंड पे आता है। लो साहब, ये बोल रहा हूं कि पहले फेंका था, वेलोसिटी इधर था, ये एंगल था साहब थीटा। ये एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होता है कि नहीं होता है? अरे एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है कि नहीं है? ये पूरा ऊपर जा रहा है, ये एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है कि नहीं है? देख के बताओ, एंगल मोर देन 90 है कि लेस देन 90 है? मोर देन 90। बताओ पाथ कर्व्ड है कि नहीं है? कर्व्ड है कि नहीं है? स्पीड बढ़ता है घटता है? घटता है। ये ऊपर जाने पे स्पीड क्या होता है साहब, कम होता है ना। अच्छा टॉप पॉइंट पे चलो, एग्जैक्ट टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट पे ए जी होता है और ये वी ओनली हॉरिजॉन्टल होता है। बताओ साहब, ये एंगल 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो इस समय स्पीड क्या होगा, टॉप पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट। अच्छा वापस आओ साहब, अब वेलोसिटी इधर है, एक्सेलेरेशन नीचे है, बोलो एंगल क्या है, मोर देन 90 की लेस देन 90? स्पीड बढ़ेगा घटेगा? प्रैक्टिकल बात जानते हो, ऊपर से नीचे आते समय स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता है ना। अच्छा ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं अपन, सन के चक्कर लगाए थे अर्थ ने, याद करो कौन सा पाथ था, सर्कुलर था कि इलिप्टिकल था? केपलर लॉ वास्तव में इलिप्टिकल था। क्या पूरे पाथ में स्पीड कांस्टेंट थी क्या? मैक्सिमम होती थी पेरीजी पर और मिनिमम होती थी एपोजी पर। पूरे पाथ पे स्पीड बदलती थी। इसको आज इस नजरों से देखो, आज इन नजरों से देखो इसको। बताओ साहब, अर्थ यहां है, ये अर्थ यहां है, बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होता है कि नहीं होता? ऑर्बिटल वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होता है। जो नेट फोर्स होगा वो सन की तरफ होगा कि नहीं होगा? नेट फोर्स सन की तरफ, मतलब नेट एक्सलेशन कहां होगा, सन की तरफ होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सेंटर की तरफ आएगा और एक टेंजेंशियल जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? एक सेंटर की तरफ जाएगा वो रेडियल होगा, जो टेंजेंशियल जाएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। अब होगा कि नहीं? बताओ स्पीड अप होगा कि स्पीड डाउन होगा? एंगल देखो, वेलोसिटी और नेट एक्सलेशन में एंगल देखो, वेलोसिटी और नेट एक्सलेशन में एंगल मोर देन 90 की लेस देन 90, तो स्पीड अप होगा यार, है ना। थीटा लेस देन 90 है तो हम बोलेंगे स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। सबको पता है इधर जाते जाते बढ़ता है और यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चलो इधर है साहब, मान लिया अर्थ इधर है, अब इधर ये वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट और एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स सन। अरे होगा कि नहीं? खुद देख के बताओ एंगल क्या है, मोर देन 90 की लेस देन 90? स्पीड अप की स्पीड डाउन? मैं इसको ऐसे भी समझाता हूं, इस ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा। अरे मानते हो भाई, ये रेडियल होगा ये टेंजेंशियल होगा, बताओ ये स्पीड बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। एंगल देख के पता लग रहा है, एंगल मोर देन 90 है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो भैया काम की बात, अगर एंगल 0 या 180 है तो स्ट्रेट लाइन, इसके अलावा कुछ भी है तो कट। और कुछ भी में भी तुम एंगल देखते बता दोगे इसके साथ क्या होगा। एंगल अगर 90 है तो स्पीड कांस्टेंट, मोर देन 90 तो स्पीड कम होगा और लेस देन 90 तो स्पीड बढ़ेगा। बात पकड़ लोगे भाई? ये एग्जांपल दे दिया मैंने जो अपन पढ़ते हैं, वो एग्जांपल दे दिया जो तुम जानते हो। जानते हो भाई इनको, तो बना लो ये एग्जांपल। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी मिल करके इतनी बातें कर जाते हैं, इतनी इतनी बातें मिलकर कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें और हैं, कल करूं, कल ही करूं। कौन सा वाला? हाँ स्पीड कम होगा, बढ़ रहा है, ये तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये वाला, ये कम हो रहा है, कम हो रहा है। ये स्पीड कम हो रहा है, वो स्पीड बढ़ रहा है। समझ रहे हो भाई? चलो बना लो, बाकी बातें फिर कल ही करते हैं। बना लो जल्दी से, ऑनलाइन वालों समझ रहे हो? वे अंगूठा दिखाओ, पेड़ा मांग रहे हैं। पेड़ा मुझे ही नहीं मिला, झूठ नहीं बोल रहा, मात्र आधा डब्बा खाया, और उसके बाद बढ़ गया यार, और रिश्तेदारों में बढ़ जाता है, पास पड़ोसी में बढ़ जाता है, बचता ही नहीं। उसके बाद आज मैं खाना खाने के बाद घुसा अंदर, मैंने कहा फ्रिज में देखूं कुछ पड़ा होगा। खाने के बाद इच्छा होती है ना मीठा खाया जाए, फ्रिज में देखा तो कुछ मिला ही नहीं। अभी लेके जाऊं? नहीं 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 नहीं। क्यों लेके क्यों जाऊं ये बता, तुझे क्यों चिंता हो रही है मेरे घर वालों की?
बना लिया साहब? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों लॉग आउट कर दूं? ऑनलाइन वालों लॉग आउट करूं? कर दूं भाई लॉग आउट?